नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है कक्षा 10th के अंदर लेसन नंबर 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। यानी कि विद्यार्थियों, इस लेसन में से एक प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर का। यानी कि हमें इस लेसन में 2 नंबर का एक प्रश्न याद करना है और वो प्रश्न किस टाइप का आएगा और कौन सा प्रश्न मोस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो लेसन नंबर 20 है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तो विद्यार्थियों, यहाँ देखिए लेसन है ठोस कचरा प्रबंधन। इसको शुरुआत करते हैं हम। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आता है स्वच्छता का, स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। तो विद्यार्थियों, स्वच्छता का जो अर्थ है वो यहाँ लिखा है, देखो अर्थ, बीमारी फैलाने वाले कचरे यानी कि गंदगी में पारिवारिक व कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा तथा कृषि संबंधी कचरे शामिल है। इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण कार्य स्वच्छता है। देखो यानी कि जो कचरे हैं, अब कचरे में कौन कौन से, कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा या जो कृषि संबंधी जो भी कचरा है उन सभी का जो निस्तारण किया जाता है, उनकी समाप्ति की जाती है, उन्हीं को बोलते हैं स्वच्छता। तो ये आपको अर्थ लिखना है स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट्स है वो ये है, देखो कि दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कई तरह से दुष्प्रभावित करता है। यानी जो पानी दूषित होता है ना वो, और अतिरिक्त जो कचरा होता है यानी एक्स्ट्रा जो कचरा होता है वो पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर देखो इसके पॉइंट्स है। पहला, पीने का पानी का दूषित होना, यानी कि जो स्वच्छ पानी होता है वो पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा इससे। दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, उदाहरणतः फल, सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। देखो यानी कि दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक किस प्रकार से है कि खाद्य श्रृंखला जो है वो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, नहाने व मनोरंजन से जल प्रदूषित होता है। यानी कि साफ पानी में आप अगर स्नान करोगे, नहाओगे और मनोरंजन के माध्यम से उसमें प्रयोग करोगे साफ पानी का, तो जल क्या आ जाएगा, दूषित हो जाएगा। और चौथा आपके पॉइंट है, मक्खियों व अन्य कीटों का बढ़ना जो बीमारी फैलाता है। और मक्खियों के और कीटों के बढ़ने से भी क्या आता है, बीमारियां फैलती है। तो ये है विद्यार्थियों हमारे कि दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से दुष्प्रभावित करता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट पूछ सकते हैं आपको कि दूषित जल या कचरा जो अतिरिक्त होता है वो मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार से हानि पहुँचाता है या दुष्प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। अगला पॉइंट्स है, यहाँ देखो लिखा है स्वच्छता के प्रकार। ये पूछ सकता है आपको स्वच्छता के कितने प्रकार के, कितनी प्रकार की होती है स्वच्छता। तो आपको इसमें पॉइंट्स याद करने हैं। पहली है सामुदायिक स्वच्छता। पहली कौन सी है, सामुदायिक स्वच्छता। दूसरी है शुष्क स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता। तीसरी है पारिस्थितिक स्वच्छता। कौन सी है, पारिस्थितिक स्वच्छता। चौथी है विद्यार्थियों पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। 5 नंबर है विद्यार्थियों सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता, सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। 6 नंबर स्वच्छता का प्रकार आता है स्वच्छता का अभाव, स्वच्छता का अभाव। और 7 नंबर जो प्रकार है वह है पुष्टिकारक स्वच्छता, पुष्टिकारक स्वच्छता। वैसे परीक्षा के दौरान आपको सिर्फ 4 स्वच्छता के प्रकार याद करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का है और 4 आपको नाम याद होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी 4 आप याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्वच्छता के 4 प्रकार। आगे है नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है हमारे स्वच्छ भारत मिशन। यानी अगला है पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन से क्या अभिप्राय है, SBMG क्या अभिप्राय इसका। तो विद्यार्थियों इसका जो अर्थ लिखा हुआ है वो यहाँ देखो सेकंड पैराग्राफ के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को इसे नया नाम स्वच्छ भारत मिशन दिया गया था। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण दिया गया। इसका जो लक्ष्य रखा गया है सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अवशिष्ट प्रबंध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल
करना है देखो, यानी कि शौच मुक्त करना है खुले में। इसका लक्ष्य जो रखा गया था वो था 2 अक्टूबर 2019 तक का लक्ष्य था। और ये शुरुआत कब हुई थी विद्यार्थियों? 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। इसका नाम जो रखा गया था वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता यानी कि शौचालय की सुविधा प्रदान करना, सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना किसका उद्देश्य था? स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था। तो आपको इसके अंदर अगर पूछा जाए स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो आपको ये आंसर लिखना है इसका। अगला जो पॉइंट्स हमारे वो है स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, यानी स्वच्छता प्रबंधन के क्या उपाय हैं? कि स्वच्छता के उपाय कौन कौन से हैं? तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो इसमें उपाय आपको लिखना है। पहला उपाय है प्रतिष्ठान प्रबंधन को प्रदूषण के स्रोतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रतिष्ठान प्रबंधक मतलब जहाँ पर निर्माण कार्य होता है। प्रदूषण स्रोतों में घरेलू जानवर, दूषित पानी, रासायनिक पदार्थ और अन्य प्रदूषक पदार्थ शामिल होते हैं। देखो ये प्रदूषण के स्रोत है, ये यानी जिनसे प्रदूषण होता है ना, कौन कौन से? घरेलू जानवर, दूषित पानी, रासायनिक पदार्थ, ये अन्य प्रदूषण, इन सभी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है प्रबंधक को चाहिए कि खराब, बदबू, हानिकारक गैसों व तेज गंध युक्त धुआं और भाप की निकासी के लिए अच्छे रोशनदान या निकास यंत्र लगाए, जिससे क्या है जो भी आपके धुआं है वो क्या है बाहर निकल सके। तीसरा जो पॉइंट्स है स्वच्छता प्रबंधन के उपाय में वो है कार्यस्थल को गंदगी से अच्छी तरह अलग रखा जाए, यानी कि जहाँ पर गंदगी पाई जाती है वहाँ पर कार्यस्थल नहीं होना चाहिए। दीवारें, फर्श और छत को गंदा न होने दिया जाए, ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। चौथा पॉइंट जो आता है उपाय में वो है कच्चे माल का प्रोसेसिंग रूम, उत्पादन प्रक्रिया रूम और पैकिंग रूम अलग अलग होने चाहिए। देखो ये सारे जो निर्माण कार्य है वो सब क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, यानी कच्चे माल का प्रोसेसिंग रूम, उत्पादन प्रक्रिया रूम और पैकिंग रूम तीनों क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। पांचवा जो उपाय आता है विद्यार्थियों वो है गंदे पानी को शुद्ध करने व अन्य गंदगी व्यवस्था को रोकने के लिए संयंत्र लगाने चाहिए। देखो यानी कि जो पानी दूषित है ना उसको साफ करने के लिए संयंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दूषित पानी का प्रयोग किया जा सके साफ करके। तो विद्यार्थियों ये 5 पॉइंट थे हमारे, ये आपके हैं स्वच्छता प्रबंधन के उपाय के अंदर। परीक्षा के दौरान आपको 2 पॉइंट्स पूछेगा कि स्वच्छता प्रबंधन के कोई 2 उपाय लिखिए। तो मैंने आपको 5 पॉइंट समझाए हैं, इनमें से कोई भी आपको 2 पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, यानी ठोस कचरा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है कि ठोस कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों यहाँ लिखा ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ, ठोस कचरा प्रबंधन से अभिप्राय है कि वातावरण एवं जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरा का उपचार, निस्तारण, पुनः प्रयोग व पुनः चक्रण तथा ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया का संचालन का प्रबंध करना, वो क्या करता है? ठोस कचरा प्रबंधन। यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठोस कचरा प्रबंधन से आश्रय यह है कि वातावरण और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो ठोस कचरा का उपचार किया जाता है, निस्तारण किया जाता है या पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण तथा ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ठोस कचरा प्रबंधन। यानी बिना नुकसान पहुंचाए, बिना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए जो यानी कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कचरे का प्रयोग किया जाता है पुनः, उसको बोलते हैं ठोस कचरा प्रबंधन। ये अर्थ आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों का ठोस कचरा प्रबंधन के क्या लाभ हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ बताइए। कोई भी 2 लाभ पूछ सकते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों की कीटों व रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण और आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। देखो यानी कि प्रश्न पूछ रहा है आपको ठोस कचरा प्रबंधन के क्या लाभ है, इससे लाभ क्या होता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और अस्पतालों पर मरीजों के भार कम होगा, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण नहीं हो पाएगा, और अगर फैक्ट्रियों से जहरीला पदार्थ नहीं निकलेगा, केमिकल युक्त जल,
तो जल प्रदूषण नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है सस्ता और अच्छा वानस्पतिक खाद मिलेगा, कृषि की उत्पादकता क्षमता बढ़ेगी और पैदावार अधिक होगी। देखो ये भी फ़ायदा होता है ठोस कचरा प्रबंधन से। और लास्ट पाँचवा पॉइंट है बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय कम होगा। देखो और बिजली उत्पादन के लिए आगे ऊर्जा प्राप्त होगी हमें, और वो ऊर्जा कैसी होगी, सस्ती होगी, महंगी नहीं होगी, सस्ती, जिससे बिजली उत्पादन में व्यय भी क्या होगा, कम होगा। इससे हमारा क्या होगा, खर्चा कम लगेगा। तो ये थे विद्यार्थी हमारे ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। और यहाँ देखो विद्यार्थियों मैंने आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन टिक लगाए हैं। लघुत्रात्मक के अंदर पहला क्वेश्चन मोस्ट है, मानव के लिए स्वच्छता की क्यों आवश्यकता है, एक इसको आपको याद करना है। इसके बाद निबंधात्मक के रूप में आपको पहला क्वेश्चन, इसके आपको निबंधात्मक रूप में याद नहीं करना, 2 नंबर के अनुसार याद करना है। जैसे पहला प्रश्न है मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व क्यों है। तीसरा प्रश्न स्वच्छता को कितने प्रकारों में बांटा गया है। चौथा ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से हैं। और छठा प्रश्न है ठोस कचरा प्रबंधन से कौन कौन से लाभ हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेसन नंबर 20 के। तो विद्यार्थियों ये था हमारा लेसन नंबर 20 जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। विद्यार्थियों आप अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। तो आगे के वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।